अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सब्जियों वाला पुलाव, जिसमें सब्जियां इतनी फ्रेश आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये सारी टिप्स मैं उधर आपको बताने वाली हूँ कि इतनी फ्रेश सब्जियां चावलों में कैसे नज़र आती हैं। और जब आपने बनाने हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, ये भी आपने बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप घी लिया, उस पर 1 बड़ी प्याज है, उसे काट के ऐड कर दिया है और उसे हम मीडियम फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक ब्राउन होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना आपके प्याज जो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से वैसे ही वाइट रह जाएंगे। और साथ आप देख सकते हैं कि ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, जिसमें टमाटर है, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और हल्दी। वीवर्स, मैं इसमें कोई बाज़ार के मसाले ऐड नहीं करूँगी, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप इसमें कोई भी बिरयानी मसाला वो डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर जो प्याज है वो ब्राउन हो चुकी है, इसको हमने निकाल लेना है। इसको अलग से एक प्लेट में निकाल लिया है और ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि ये प्याज हमने किस स्टेज पे ऐड करने हैं। तो जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो सारे अब इसमें ऐड कर दिए हैं और वीवर्स इसे थोड़ा सा पानी लगाकर अच्छी तरह से भूनना है। और वीवर्स, आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि चावल जब भी बनाएं तो उसके लिए बर्तन जो है वो सही बड़ा होना चाहिए। अगर आपका बर्तन थोड़ा छोटा हो तो चावल सारे साथ एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं इन्हें आप फॉलो करते रहें तो आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी बनेंगी। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। और व्यूअर्स, इसमें मैंने 2 ग्लास चावल और 4 ग्लास पानी के ऐड किए हैं। 2 ग्लास के लिए 4 ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड किया और इसमें मैंने आलू डाल के थोड़ी देर के लिए भुने थे, वो मैं वीडियो जो है वो स्किप कर बैठी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है, तो इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले से भिगो के रख दिया था। और व्यूअर्स, आपने ये भी ध्यान रखना है कि चावल भिगोने से पहले आपने अच्छी तरह से वॉश करने हैं। भिगोने के बाद उसे बिल्कुल भी नहीं आपने हिलाना। भीगे हुए चावलों को तो आपने हाथ भी नहीं लगाना, वरना ये टूट सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सब्जियों वाले चावल में सिर्फ मैंने अभी तक तो आलू ऐड किए हैं। बाकी चीज़ें किस स्टेज पे जाके मैंने ऐड करनी है ये आपने ज़रूर देखना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि इतने कलरफुल चावल आपको कैसे लगे हैं और बनाने भी आसान लगे हैं या नहीं। ये सब्जियां मैंने 2 मिनट के लिए बॉईल कर ली थी। बॉईल करके इनका पानी ड्रेन कर दिया और इसे ड्राई कर दिया। इस स्टेज पे आके आपने चावलों में थोड़ा सा चम्मच जो है वो चलाना है ताकि जो सारे मसाले हैं वो एक जगह इकट्ठे ना हो जाएं, उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अब मैंने इसमें डाल दी हैं वो सब्जियां जो मैंने थोड़ी सी बॉईल करके रखी हुई थी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इनका कलर कितना खूबसूरत है
और यकीन करें ये चावल पकने के बाद भी इतने ही कलरफुल हैं और इतने ही ये मज़े के हैं, कितने ये नज़र आ रहे हैं। इस स्टेज पे आके मैंने इसको कवर नहीं किया, वरना कवर करने से फिर इनका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया। अब जो मैंने तली हुई प्याज अलग से रखी थी वो मैंने इसके ऊपर लगा दी है। और साथ ही लेमन जो है वो काट के इस पे लगा दिए हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं वो काट के इसके ऊपर लगा दी हैं। और साथ ही इसमें मैंने ऑरेंज कलर का जो फूड कलर है वो डाल दिया है। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ये इतनी ही मज़े। मेरी नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली नई वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।